व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो है। आदमपुर से पीएम मोदी ने दुश्मन को रगड़ दिया, वायुसेना के जवान सुखोई और S-400। वहां से मोदी जी की जो फोटोज भी आई हैं भाई, वीडियोस आई हैं, सच में आदमपुर वाला वही उड़ा दिया है। देखते पूरी वीडियो। और मेजर गौरव सर की वीडियो तो वैसी भाई देखो, जो भी बातें रहती है ना वो आपको कहने का अलग सा जोश भी देती है, और आप वो वीडियोस ना कितनी भी लंबी आपको बड़ा एंजॉय करते हो वो चीज। देखते वीडियो 1 2 3 गो। जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी फौज झूठी है, आपकी फौज मक्कार है और आपकी फौज नाकारा है। पाकिस्तानियों, ये हिंदुओं की साजिश है। ये देखो हिंदू किस तरीके से साजिश करता है। आप इसको S-400 मत समझ लेना कहीं गलती से, ये AI से बनाया है मेजर गौरव आर्या ने अपने कंप्यूटर में बैठ के। ठीक है, जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनको बता दीजिएगा कि भैया आसिम मुनीर साहब, आपने चूरन खिलाया था लाहौरी वाला। आगे से मैं पाकिस्तानियों को एडवाइस देना चाहता हूं कि जब हम जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा पे बम मारे ना, तुम आसपास मत रहना। देखो शहबाज शरीफ कुछ भी बोल सकता है, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का झंडा लेके गाड़ी में घूम सकता है, वो उसका अधिकार है, उसका हक है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये कौम से झूठ बोल रहे हैं। इंडियन आर्मी बहुत मारती है, दिन रात कुटैया हो रही है हमारी। ठीक है, अब पहले बड़ा भाई भागा, अब छोटा भाई भागा है। बेटा अगली बार तुमने कुछ गड़बड़ करी तो इतने ब्रह्मोस मारेंगे, इतने ब्रह्मोस मारेंगे, इतने ब्रह्मोस मारेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सांस कहां से ले और बीप 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 बीप। हाँ, ये बढ़िया था। पर ना मीम्स तो मुझे अच्छा ही लगा, इन्होंने बोला ही ये था कि वो उड़ा दिया वहाँ पे, तो मुझे ना वहीं से ले बेटे आ जाओ गुड नीचे ले लीजिए। पहन के यार, वो तो अनपढ़ है सारे लोग, वो भी एक टैलेंट है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। कल आपने माननीय प्रधानमंत्री की स्पीच तो देखी होगी, और दोस्तों ऐसी स्पीच I don't think I've heard anything like this in recent memory। बड़ी जबरदस्त टू द पॉइंट स्पीच थी, जिसने क्रिस्टल क्लैरिटी दे दी सबको। सब दिमाग के सारे रोशनदान खुल गए वो स्पीच सुनने के बाद, और मैं तो स्टूडियो में बैठा था, मैं काफी खुश हुआ। दोस्तों आज उसी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का हम थोड़ा सा कचूमर निकालेंगे। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से झूठ पे झूठ का पर्दाफाश। आज हम आपसे बात करेंगे पूरी प्रूफ देकर, एक एक चीज का आपको सबूत दिया जाएगा और पाकिस्तान की झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। ये जो फोटोग्राफ है, ये प्रधानमंत्री जी हैं, यहां पे एक फाइटर जेट है और यहां पे लिखा है व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल। इनका यह कहना है कि हम ही कारण हैं, यानी कि यहां के जो पायलट्स हैं वो कहते हैं कि दुश्मन के फाइटर पायलट रात को गहरी नींद नहीं सो पाते, और यही कारण है उनका। तो चलिए जानते हैं और क्या क्या कारण है। पाकिस्तान ने झूठ बोला, पाकिस्तान लाइड। अब आप मुझे ये बोलेंगे कि मेजर साहब इसमें नई बात कौन सी बता रहे हो आपको, ये कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान ने झूठ बोला। नहीं दोस्तों, बात यह है कि ये कंटेंट मेरा कई पाकिस्तानी भी देखते हैं, और उनको जानना जरूरी है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से झूठ बोला। और जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी फौज झूठी है, आपकी फौज मक्कार है और आपकी फौज नाकारा है। अब ये देखिए सबूत। ये जियो न्यूज जो है, ये पाकिस्तानी अखबार है, और ये पूरा हमने स्क्रीन ग्रैब ले रखा है भाई। और आप पाकिस्तानी, मैं आपको इंकरेज करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप जाके चेक करिए कि ये एक्चुअली जियो न्यूज का है कि नहीं, कि मेजर ने चुपचाप से AI का इस्तेमाल करके हिंदुओं के साथ मिलके कोई साजिश कर दी। ये भी हो सकता है, क्योंकि हिंदू तो साजिश ही है। तो आप पाकिस्तानी जाइए और आप चेक करिए सबसे पहले कि ये जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि आपका है तो मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप चेक करिए। यहां पे कह रहा है वॉच, आप देखिए। जियो न्यूज कह रहा है कि आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान डिस्ट्रॉयज इंडियाज S-400 सिस्टम इन आदमपुर। S-400 सिस्टम हमने खत्म कर दिया है आदमपुर में। और ये दिखा रहा है, ये वीडियो भी दिखा रहा है। यहां पे JF-17 थंडर गया, और थंडर करते करते इसने इतना थंडर करा कि ये पहुंचा और वहां पे थंडर गिराया और S-400 भारत का नस्ते नाबूद कर दिया। ये स्टोरी सुना रहा है। यह है नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट, मई 13, आज से कुछ घंटा पहले। ये भी आप जाके चेक कर सकते हैं, पाकिस्तान कल की ट्वीट है। ठीक है, ये भी जाके चेक करिए। अर्लियर दिस मॉर्निंग आई वेंट टू एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर। जिस एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर को आपने बर्बाद कर दिया था, जहां पे आपने बिल्डिंगें में आग लगा दी थी बम मार मार के, जहां का S-400 आपने बर्बाद कर दिया था, जहां का रेडार स्टेशन आपने बिल्कुल खत्म कर दिया था, नस्तनाबूद कर दिया था, उधर प्रधानमंत्री मोदी गए। ठीक है, इट वॉज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस टू बी विद दोज हु एपिटमाइज करेज,
determination, fearlessness. India is eternally grateful to our armed forces for everything they do for पाकिस्तान our को पढ़े इन सब चीजों से, ये tweet देख देख photographs के भी फूकी पड़ी उनकी। ये फोटोग्राफ्स है। ये स्पेशल मैं कह रहा आइकॉनिक मोमेंट मैं चाहता हूं कि आप छोटा सा Iconic। वीडियो देखें और फिर मैं उस वीडियो का स्क्रीन ग्रैब भी आपको दिखाऊंगा और आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो एडिटर साहब वीडियो शुरू हो जाए। मेरे को भी अच्छा था, चलो यूज भी हो गए। हाँ है ना, टेक्नोलॉजी तब से रखी थी, आप लोग सोच रहे थे हाँ। सीख तो लिया है, यूज कब करेंगे, यहाँ बोला था वो। भाई मतलब हाँ, गूज बम्स भारत मोमेंट था अगर माता आपने की पूरी जय, वीडियो हाँ। देखी हो तो। लोगों के साथ इंटरेक्शन जो था, जो लोगों ने बात करी। दोस्तों आपने वीडियो देखा किस पीछे तरीके क्या से था वो? मोदी जी जा रहे हैं, गाड़ी में दिखा हैं, क्या? उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, कंधे पे हाथ रख रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं। ये है एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर, जिसको पाकिस्तानियों ने बर्बाद कर दिया था। वहां पे प्रधानमंत्री खुद गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी वहां पे इंस्टाग्रामर के रील बनाने वाले ने फोन दिखाया, नहीं, भारत के प्रधानमंत्री गए हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने खुद ये ट्वीट झूठ कराया, बोल रहा अपनी है फोटो ट्वीट करी है, भाईजान। पूरा का नहीं, वही पूरा तो कह रहा वीडियो। हूं, उनको आप लगता है जाइए क्या ही पाकिस्तानियों, green नरेंद्र screen मोदी है, जी के यूट्यूब screen चैनल है। पे जाइए और वहां पे आप खुद देख सकते हैं। भाईजान इंडिया मुझे ने कोई 2 प्रूफ, दिन कोई में सबूत देने की जरूरत नहीं है, वापस हमारे जोड़ दिया प्रधानमंत्री के सब चैनल कुछ। पर देख लीजिए। ठीक है, आपकी पाकिस्तानी फौज ने जो झूठ बोला है उसका पर्दाफाश। अब दोस्तों ये है हमने वाया नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल, ये नरेंद्र मोदी जी के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां से हमने स्क्रीन ग्रैब लिया है। ये मोदी जी खड़े हैं, देखिए गाड़ी में वेव कर रहे हैं और यहां पे लोग उनको हाथ हिला के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और ये देखिए साहब, ये है एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर। और पाकिस्तानियों, ये हिंदुओं की साजिश है। ये देखो हिंदू किस तरीके से साजिश करता है। आप इसको ध्यान से S-400 मत समझ लेना कहीं गलती से। ये AI से बनाया है, मेजर गौरव आर्या ने अपने कंप्यूटर में बैठ, एडिट ठीक है, कर रहा है बैठ के। समझ गए। जाइए वीडियो देखिए, ट्विटर हैंडल देखिए प्रधानमंत्री जी का, यूट्यूब चैनल देखिए, आपको सब पता लग जाएगा कि आपकी फौज ने कितना झूठ बोला है। एक बात बताइए, S-400 जो है, आई वॉन्ट टू आस्क पाकिस्तानी, S-400 जो destroy कर दिया था। है वो कोई छोटा सा कोई मोबाइल फोन है कि टूट गया दूसरा बाजार से ले आए हैं? ये पूरा कैमरा देखिए, पूरा, और YouTube चैनल देखिए, उसमें कैमरा हर जगह घूमा है। आप बताइए कहां पे पाकिस्तान ने आदमपुर पे। अब प्रधानमंत्री, आप लोगों ने जो इतना झूठ का पुलंदा इकट्ठा करा है कि 15-20 बेसिस हमने बर्बाद कर दिया। अब एक बात बताइए, हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ आपके झूठ को झूठ साबित करने के लिए 15-20 एयर बेसिस में तो जाएंगे नहीं, ठीक है ना, कि उनका यही काम है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा में ये इनको पूरे सबूत भारत का दूंगा। काम रोक दूं। क्योंकि और भी काम आदमपुर है भाई, एयरबेस है, business वहां पे वाले माननीय काम भी प्रधानमंत्री होते जी हैं हमारे, यहाँ पे फाइटर जेट्स खड़े हैं और ये सब आपका S-400 है। तो अपने जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको बता दीजिएगा कि भैया आसिम मुनीर साहब, आपने चूरन खिलाया था, लाहौरी का नाम है। और दोस्तों मिठाई पहले तो वापस पाकिस्तान ले कह रहा था कि लेना हमें कुछ नहीं हुआ, भारत ने सिर्फ मासूम लोगों को मार दिया और हमें कुछ नहीं हुआ और भारत की इतनी हिम्मत, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज की तारीख में फिर जियो न्यूज ये कहता है, इंडियन एग्रेशन मार्टर्स 40 सिविलियंस, 11 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल, ISPR. Military's media wing says 121 civilians and 78 army personnel injured in Indian strikes. ये 13 मई का है, यानी कि आज का। इसको भी पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं कि तुम जाके जियो न्यूज पे देखो, कहीं तुम बोलो कि फिर हिंदुओं ने AI में बना दिया। इसको जाके खुद देख लो। साजिश है। यहां पे हमारा यह कहना है कि पाकिस्तान आर्मी ने 35 से लेकर 40 लोग एट LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल पे खोए हैं और वहां पे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी ने वहां पे कराची में जो ब्लॉकेड कर रखा था। लेकिन जब लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो पाक आर्मी लॉस्ट 35 to 40 men at LOC, खासतौर से LOC की बात कर रहा हूं मैं, देखिएगा, इट्स एयरफोर्स अ फ्यू एयरक्राफ्ट, आर्म्ड फोर्सेस। तुम्हारे एयरक्राफ्ट भी जो तुम कह रहे थे ना, 5 रफेल, ये है तुम्हारे 5 रफेल की कहानी। और जो पाकिस्तान आर्मी से गए हैं ऊपर 72 उरों के पास, उनका नाम है नाइक अब्दुल रहमान, लांस नाइक दिलावर खान, लांस नाइक इकरामुल्ला, नाइक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार, पाकिस्तान एयरफोर्स, स्क्वाड्रन लीडर, ओहो स्क्वाड्रन लीडर भी चला गया उसमें, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर। इनका हो गया गुड नाइट।
टेक्नीशियन ही ठीक है। कर दिया ना वहाँ पे जब ये देखिए ना, एयरबेस पे जब ये खुद तो लड़ते नहीं पाकिस्तानी हो, ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, उनको भी ठोका, तुम्हें भी ठोका। आगे से मैं पाकिस्तानियों को एडवाइस देना चाहता हूं कि जब हम जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा पे बम मारे ना, तुम आसपास मत रहना। देखो साफ से तुम्हें पता है जंग होने वाली है, तुम गायब हो जाओ वहां पे, वरना तुम फालतू में तुम्हारे ऊपर हमारी एयरफोर्स अपना हाथ साफ कर देगी। मैं तुम्हें पहले वार्निंग दे रहा हूं, कल ये मत बोलना कि मेजर साहब हम तो आपके सब्सक्राइबर हैं पाकिस्तान से और आपने हमें बताया नहीं। मेजर ने बताया था, नोट इंफॉर्मेशन कर लो, आ सेव रही कर लो। है। अभी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा सवाल चल रहा है कि साहब क्या हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट करा, न्यूक्लियर साइट को हिट करा। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इसका आंसर है कि मुझे नहीं लगता कि हमने उनका कोई न्यूक्लियर बेस या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे मिसाइल मारी है। कारण यह भी है कि हमारे कौन से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है हमें पता है, पाकिस्तान के कौन से हैं पाकिस्तान को पता है। ये साइन करके लिस्ट ये दोनों देश एक्सचेंज करते हैं और एक ट्रीटी है आपस में, एक समझौता है, एक बातचीत है, करार है कि साहब आप हमारे न्यूक्लियर बेस पे नहीं हमला करेंगे, हम आपके न्यूक्लियर बेस पे नहीं हमला करेंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी, ठीक है। तो किसी को कहना कि इंडियन एयरफोर्स ने इसके ये किराना हिल्स पे ठोक दिया, मुझे नहीं लगता। ये मेरी फ्रैंक अंडरस्टैंडिंग है और फौज भी मना कर रही है। और फौज ने कहा है वी हैव नॉट हिट किराना हिल्स, whatever is there. Director General of Air Operations, Air Marshal A.K. Bharti said. He was asked about social media rumors that India hit a site called Kirana Hills that reportedly has nuclear storage facility during its counter-offensive. मैं भी यही कह रहा हूं दोस्तों कि मुझे नहीं लगता सोशल मीडिया में कुछ भी हो, राइट। 100% नहीं कह सकता मैं कि नहीं मारा ही होगा 100%, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंटल, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने मिसाइल फायर करी, राइट, और कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ ऐसा हो गया, लेकिन 99% आई कैन टेल यू, 99% आई कैन टेल यू दैट वी हैव नॉट हिट किराना न्यूक्लियर साइट। इतना मुझे पता है। बाकी 1% कल कोई और बोले कि नहीं साहब करा था, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो मैं इस पर ज्यादा ड्वेल नहीं करूंगा। दोस्तों यहां पे हमने लिखा है ग्लोबल एम्बैरेसमेंट। हुआ यह है कि ऑस्ट्रियन कॉम्बैट एविएशन एनालिस्ट एंड ऑथर टॉम कूपर said in this case a clear cut victory for India, no surprise Islamabad sounded for a ceasefire। इसका बाद में भी जाके मैं प्रूफ दूंगा कि भागे थे अपने चचा चीनी मिनी चाऊ चाऊ के पास, बचा लो। उसकी स्टोरी भी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा इसी प्रेजेंटेशन में। लेकिन दोस्तों यह बात है कि आफ्टर दिस सीरीज ऑफ ब्लोज द राइटिंग वाज clear, writing was on the wall, pending the IF exhausting its stocks of BrahMos and scalp CGs, Pakistan had nothing left to counter these। ये टॉम कूपर एक बड़ा, ये बंदा बड़ा जाना माना नाम है। He writes about all this और इसकी रिपोर्ट ये रिपोर्ट है कि ऐसा कर दिया था। हैमर ब्लोज पड़े पाकिस्तान में, जैसे कि हथौड़ा मारते हैं ना, हथौड़ा मारते हैं किसी चीज के ऊपर, वैसे इनकी कुटाई हुई थी। नो सरप्राइज इस्लामाबाद साउंडेड फॉर सीज फायर। इस्लामाबाद ने बोला। आज की तारीख में उन्होंने करी थी। शहबाज शरीफ झूठ बोले। शहबाज शरीफ कुछ भी बोल सकता है। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का झंडा लेके गाड़ी में घूम सकता है, वो उसका अधिकार है, उसका हक है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये कौन से झूठ तो खत्म है वहां से। इन्होंने और चीजों के झूठ बोला था। देखिए आज की तारीख में पाकिस्तानी जो कहते हैं कि नहीं शहबाज शरीफ, क्योंकि आप जो सुनना चाहते हैं आप लोग वो सुनते हैं। ये पाकिस्तानियों में बहुत कमजोरी है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। जो आप सुनना चाहते हो आप वही सुनते हो, जो आप नहीं सुनना चाहते हो वो आप इग्नोर कर देते हो, राइट। आप ये कहते हो कि ये फॉर्म 47 की पैदाइश है, आप ही लोग कहते हो, मेरे वर्ड्स नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता था फॉर्म 47 क्या होता है, फिर मैंने पढ़ा तब मुझे पता लगा। आप पाकिस्तानी कहते हो कि ये फॉर्म 47 की पैदाइश है, ये आदमी झूठा है, ये मक्कार है, इसको फौज लेकर आई है, ठीक है। तो जो आदमी झूठा है, मक्कार है, जिसको फौज लेके आई है, ओ भाई वो तो फौज की बात करेगा। और अगर वो झूठा मक्कार है और आप खुद कहते हैं झूठा मक्कार है, फिर आप इसकी बात पे विश्वास कैसे कर रहे हो? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। आप यकीन कैसे कर सकते हो इसकी बात पे? आप खुद कह रहे हो कि ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, ये झूठा है, गलत आदमी है, फॉर्म 47 का है ये, फिर आप उसकी बात पे कैसे यकीन? वो कह रहा है जी हमने ये कर दिया, 5 राफेल मार दिए, फलाने ढिमका इतने गिरा दिए, और तुम मान रहे हो। एक प्रूफ नहीं दिया, एक सिंगल प्रूफ नहीं दिया DGISPR ने। एक बात बताता, एक फोटो। और आपको एक बात पता है, मैं बता दूं आपको पाकिस्तानियों, जो प्रूफ प्रेजेंट करी कि हमारी नेवी तैयार है, वो पुरानी एक्सरसाइज की, 4-5 साल पुरानी एक्सरसाइज की फोटो डाल रहे हैं। खुद ही पाकिस्तानी कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा आदमी है, ये तो पुरानी फोटो है, ये देखो यहां की है। सेम फोटो उसने चेप दी, बोला कि देखो हमारी नेवी खड़ी है, तुम्हारी थी नहीं, 4 साल पुरानी फोटो है।
फिर बोला कि पाकिस्तान इन्हें लगता है पाकिस्तान में नॉर्मल ज्यादातर लोग अनपढ़ है, 90%। जो छाप देंगे जो छाप देंगे वो देख आंख बंद करके अपनी आर्मी भरोसा करते हैं, आंख बंद करके। वो ऐसा देश है, वो अपनी आर्मी से कोई प्रूफ नहीं मांगता, ना उनके जर्नलिस्ट प्रूफ मांगते हैं, ना कुछ। एक जर्नलिस्ट ने या फिर एक भी उनके मीडिया हाउस ने, जितने भी न्यूज चैनल, किसी ने बोला कि इसके सबूत नहीं दिए गए हैं या कुछ, या मतलब कि आप इतना स्टूपिड कैसे साउंड कर सकते हो? मतलब साउंड तो वो स्टूपिड करते ही है, नो डाउट। औरों को पता नहीं, लेकिन इनके सामने, पाकिस्तान के सामने मैं हार मानती हूँ, क्योंकि आप इन्हें बेइज्जत कर ही नहीं सकते। आर्मी ने ठान रखी है, हम ऐसा झूठ बोलेंगे कि आगे वाले को लगेगा सच सुनो, एक आदमी है, उसने परमानेंट ऐसे पट्टी बांध ली, अब वो तुमसे कह रहा है तुम कितने बोल लो भाई, दिन हो रहा है, नहीं रात आपने है, एक बार सुना है, रात है। अंधा भरोसा करना उनकी आवाम करती है उनके आर्मी के ऊपर। इंडिया ने हर चीज के सबूत दिए, इन्होंने क्या दिया? पीपीटी बना के लाए हमने ये। अरे पीपीटी तो तब होती है जब ये बनाया जाता है कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। फनी था वो जो गेम की वो चला दी थी, अरे वीडियो गेम की वीडियो चला के वो नहीं दिखा दिया था, हमने इंडिया के गिराए, वो प्रशांत धवन के सर के उसमें देखा भी था हमने। अरे इन्होंने वो जो चला दी थी, हाँ, और किसी ने कमेंट किया हुआ था कि ये तो खुद खेल के डाल देते, ये भी पुरानी चला दी किसी की खेली हुई गेम की वीडियो किसी और। भाई यार इनका ना कुछ नहीं हो सकता। ये एक वो कहता है ना ख्याली पुलाव वाला देश है, जिसको अपने आप को लगता है कि हम सब करके वो भी दिखा रहे थे, ये देखो अब एक एयरबेस तबाह कर दिया, ये देखो दूसरा तबाह कर दिया। देखो हमारे यहाँ पर भी न्यूज वालों ने कुछ ज्यादा कर दिया था एक दिन रात को, लेकिन अगले दिन लेकिन डोज मिल गई थी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उस चीज को सपोर्ट नहीं किया। हाँ तो लेकिन, और हमारी मिनिस्ट्री ने सबूत के साथ हर एक चीज़ बताई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हर बार हो रही थी, और सर ने भी वो कवर करी थी, हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताया था हमको। लेकिन हमारे पता क्या दिक्कत है कि हमारी आर्मी सबूत देने के बाद भी आज भी इंडिया में ऐसे लोग बैठे हैं जो गवर्नमेंट को ही क्वेश्चन कर रहे हैं हर चीज को। ऐसे तो हर देश में, कुछ पागल तो हर देश में, कुछ ही मैं कह रहा हूँ, कुछ ही बिल्कुल ही, और कुछ तो प्रदर्शन निकलने भी चलेगा कि ये ऐसे शब्द भी आए थे कि मोदी ने ही करा है। अरे तुम थोड़े से दिमाग से पैदल वैदल हो, तभी तो वो प्रूफ ही इस चीज का दे रहे हैं कि दिमाग से एक वो याद आ रहा है मुझे अभी आगे, वो इंडिया में कौन कला करता है, रफेल पे नींबू मिर्च लटका के। अरे भाई इनको तो ना देश हित में, देशद्रोही मत कहो, देश हित में इनको ना बोल दो भाई तू ना आया मत कर। इनकी तो वीडियो भी डले ना, इनके भी पहले वो बंद करवाओ। इनके सोशल मीडिया अकाउंट, जिनको मतलब बिना सर पैर की बात करना, इनको लगता है कि वहां से कुछ हुआ, बटन दबाया, आर्मी गई, भड़ करके। ऐसे नहीं था, प्लानिंग होता है। मोहल्ले की लड़ाई चल रही है ये कि बस गए। और मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।